Hello my dear friends, welcome back your channel Simple Study Mathematics. So guys, today we will discuss about the inverse of matrix. जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को आज हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीख जाते हो तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स और कोफैक्टर माइनस जो ये मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स में ये जो टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है वो सारा कुछ आप सीख जाते हो। तो बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के सीखने की। देखिए, अगर आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे हो तो यहाँ पर पहले मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दे रखी हो, मान लो वो ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की हो, A11 A12 A13 A21 A22, ठीक है ना। कोई ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका हम रियल एग्जाम मीनिंग एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर लेते चलते हैं ताकि आपको अच्छी क्लियरेंस हो। 1 0 2 1 -1 3 5 2 9, ठीक है ना। ये ले लिया हमने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और इसमें बोल रहा हो कि भाई साहब कि आप फाइंड कीजिए ए इनवर्स। ए इनवर्स कुछ इस तरीके से दिखता है, तो सॉल्यूशन में आप कुछ इस तरीके से दिखाओगे। अगर आप ए इनवर्स फाइंड करना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो आप ए इनवर्स का जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर काम करता है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकाल रहे हो तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब देखिए, हमें ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। वो क्या क्या? एडजॉइंट ए निकालना है आपको और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हम सबसे पहले सीखेंगे, आफ्टर दैट एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो बाद में सीखेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकलता है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ और इसके साइड में हम आपको बताएंगे कि डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ए, देखिए जब भी आप 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। देखिए 1, देखिए आप दिस इज एंटायरली अप टू यूर्स दैट आप कौन सी रो और कौन सा कॉलम चूज करना चाहते हो जिसके थ्रू आप निकालना चाहो। मैं फर्स्ट रो को चूज करता हूँ और फर्स्ट रो के थ्रू मैं जो है डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो देखिए, मेरे को ये लेनी है 1 0 2, तो मैंने 1 यहाँ पर लिखा और डिटर्मिनेंट किसका निकाला। देखिए 1 यहाँ पर लिखा तो मीनिंग क्या है कि फर्स्ट रो के थ्रू चल रहा हूं, तो पहले तो मैंने ये रो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है छिपा लिया। बचा क्या? -1 2 3 9, -1 2 3 9। अब देखिए, एक बात इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये पॉजिटिव रहते हैं। ये क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं? माइनस का सिंबल लगाते हैं जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं? डिटर्मिनेंट। देखिए, यहाँ पे ये जो था 1 था, ये इसके आगे हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट। सो अब ये 0 है, 0 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। और डिटर्मिनेंट हमने मान लीजिए, चलो यहाँ 0 नहीं, यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 6 ले लिया, ठीक है जी। 6 ले लिया तो यहाँ पर हमें 6 लगाना पड़ेगा। 6 के आगे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। क्यों? दिस इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के आगे क्या लगता है? 6 मीनिंग माइनस लगता है। ओके, तो ये जो 6 आ गया तो 6 क्या है? A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि A12 एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपने क्या करना है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छिपा लेना है। बाकी जो रेडिजुअल बचता है उसको इसमें लिखना है बॉक्स में। मीनिंग ये एक तरीके का डिटर्मिनेंट है जो हम आगे बताएंगे आपको किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने छिपा लिया, तो बचा क्या? 1 5 3 9, 1 5 3 9, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? प्लस का 2, इस 2 के आगे प्लस क्यों लगाया, इसके आगे माइनस क्यों लगाया वो आपको बता दिया है। बिकॉज 2 इज हियर डायगोनल एलिमेंट, सो इसके आगे इसलिए प्लस लगाया। डिटर्मिनेंट क्या? देखिए 2 क्या है? एक 1 3 एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने छिपा लिया। बचा क्या? 1 5 -1 2। देखिए, जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे आगे लिख रहे हो उसका जो है रो और कॉलम आपने छिपा लेना है, और छिपा के जो रेडिजुअल बचता है, जो रिमेनिंग बचता है, उसको आपने डिटर्मिनेंट के लिए निकालना है, ठीक है ना। 1, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है उस बात को आप ध्यान से देखें। देखिए राइट हैंड साइड से, मीनिंग राइट साइड से हम शुरू करते हैं। 9 की मल्टीप्लाई -1 से करा तो माइनस के 9 आया। माइनस लगा के लेफ्ट साइड से करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इसकी इससे, मीनिंग पहले इसकी इससे करेंगे 9 की -1 से, ठीक है। माइनस का सिंबल लगा के 2 की फिर 3 से करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 की 3 से करा तो 6 आया, इस तरीके से। ऐसे ही माइनस का 6 इसकी 9 की 1 से करेंगे, क्या आएगा? 9 आएगा। माइनस लगा के 5 की 3 से करेंगे 15 आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। प्लस का 2
2 की 1 से करेंगे 1 आएगा। ये डिटर्मिनेंट को निकालने का एक प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, ठीक है जी। 2 की 1 से किया 2 की 1 से किया 2 आया, माइनस लगा के 5 की -1 से किया माइनस का 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस के 9 माइनस 6 माइनस का 15 एंड 9 माइनस 15 कितना मिलता है, 9 माइनस 15 माय डियर फ्रेंड्स माइनस का 6 मिलता है। माइनस का 6 इधर आया, माइनस का 6 पहले से बाहर था तो माइनस की 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 6 से करोगे तो प्लस का 36 मिलेगा, ठीक है। 6 कह रहा हूँ 6, ओके। प्लस का 2 और 5 7 होता है, 7 2 14 होगा, ओके ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए माइनस का 14 माइनस का 15 प्लस का 14 तो ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 मीनिंग 35 आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35। तो हमारा ये मोटिव तो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए और निकालना है। सो देखिए एक बात और बता दूं, अगर ये डिटर्मिनेंट ए 0 निकल जाता है तो ये वहां पर प्रोसीजर काम नहीं करेगा, क्योंकि ए के 0 होने पर ये जो मैट्रिक्स है डज नॉट एग्जिस्ट। ए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए वेयर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप खुद से देखो ना, एडजॉइंट ओवर 0 हो गया, तो मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली यू कैन सी, ओके। सो अब देखिए डिटर्मिनेंट को निकालने का प्रोसीजर आपने सीख लिया, किस तरीके से निकाला। देखो हमने फर्स्ट रो के थ्रू चले, हम फर्स्ट को यहाँ रखा, 1 को यहाँ रखा मीनिंग, और इसको छिपा लिया और बचा जो यहाँ पे लिख लिया, उस तरीके से हमने प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो कर दिया, बिल्कुल ठीक है जी। अब आगे ये देखते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए और निकालना है और हमारा काम हो जाएगा, हमने इनवर्स सीख लेंगे। सो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकली 35, उसको साइड में लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। पहले आपको ये प्रोसीजर करना है, आफ्टर दैट एडजॉइंट ए का प्रोसीजर करना है। आप स्टेप में इसको बांट सकते हैं, दिस इज स्टेप फर्स्ट, ओके। सो मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया क्या कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई, ठीक है जी। अब मेरे को सिंपल एडजॉइंट ए और निकालना है। एडजॉइंट ए और मैं अगर निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है जी। एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए को निकालने का एक छोटा सा लॉजिक है। उसमें क्या है कि आपको कोफैक्टर और माइनर के बारे में जो है नॉलेज मिलेगी। सो एडजॉइंट ए जब निकाल रहे होते हो तो आप क्या निकाल रहे होते हो, कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, A11। देखिए यहाँ पर जो है कोफैक्टर आपको निकालने होते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A12। हालांकि मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ, काफी लंबा हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A11 निकालोगे, फिर कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट निकालोगे, कोफैक्टर A3 का निकालोगे, A13 का, ठीक है ना। इसी तरीके से A21, A22 और A23 का निकालोगे। आफ्टर दैट A31, A32 और A33 का निकालोगे, ठीक है ना। कुछ इन सभी का जब आप कोफैक्टर निकाल दोगे और आफ्टर दैट इसका ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज मीनिंग व्हाट, कि जो भी ये निकला है रो में उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। मीनिंग ट्रांसपोज का मीनिंग एक ही है कि जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है या फिर रो बना दो। देखिए आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है, बात दोनों एक ही है। आप रो को चाहे कॉलम में बदल लो या फिर कॉलम को चाहे रो में बदल लो, ठीक है ना, एक ही बात है। अब बात यहाँ पे आती है कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे निकलेगा। What is the procedure to find out of cofactor of A11? Cofactor of A11 को निकालने का क्या तरीका है? What is the way to ascertain of cofactor of A11? ठीक है, तो A11 को निकालने का कोफैक्टर ऑफ A11 को निकालने का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है मेरे दोस्त कि -1 तो फिक्स है ही, और जो ये यहाँ पर A11 दिखता है, मीनिंग जो यहाँ पर रो और कॉलम दिखता है जिस भी एलिमेंट का, देखिए उसको यहाँ पर प्लस करते हैं, उसको यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मीनिंग रो और कॉलम को यहाँ पर प्लस करते हैं जिस भी एलिमेंट को आप निकाल रहे हो। मीनिंग A11 को निकाल रहे हो तो 1 + 1 करोगे, मल्टीप्लाई बाय माइनर। बस अब इस माइनर को किस तरीके से निकालें, देखो ध्यान से देखो, -1 की पावर 2, सो -1 का होल स्क्वायर। सो माइनर क्या कहता है कि माइनर ये बोलता है कि भाई साहब आप जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो, उस एलिमेंट को एक्सक्लूडिंग करके, उस एलिमेंट्स के रोज और कॉलम्स जो बनते हैं उसको एक्सक्लूडिंग करके बाकी का डिटर्मिनेंट निकाल दो। मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। माइनर ये बोलता है, माइनर ये बोलता है कि जिस
भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, उस एलिमेंट्स का जो रो और कॉलम बनता है, मीनिंग रो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऑब्वियसली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको एक्सक्लूडिंग करके, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको एक्सक्लूडिंग करके जो भी बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। मीनिंग इसको छोड़ करके जो बचता है क्या, -1 2 3 9, -1 2 3 9, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, यू विल बी गेट माइनर, आपको माइनर मिल जाएगा। ओके, सो देखिए किसी की भी पावर -1 की पावर मीनिंग इवन हो, किसी की भी पावर इवन हो तो वो डिजिट ऑब्वियसली ही प्लस में होगी, माइनस में हो ही नहीं सकती। अब चेक करो ना, किसी की भी पावर अगर इवन हो, इवन कितने ही बड़े माइनस नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो नंबर जो है प्लस में आने वाला है, उसका रिजल्ट प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो ये -1 की पावर इवन है, मीनिंग स्क्वायर है, ऑब्वियसली -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ही मिलेगा। सो मैंने आपको एक बात और बता दी थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हो, हालांकि आपको नहीं दिख रहा हो तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में हमने क्या लिखा है, -1 2 3 9, -1 2 3 9। अब 9 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का 9 मिलेगा, ठीक है। अब माइनस लगा के 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है ना। और माइनस के 9 माइनस के 6 क्या बनाता है, माइनस का 15 बनाता है। तो एग्जैक्टली जो वैल्यू आई है फर्स्ट एलिमेंट की माइनस का 15 आई है। इसी तरीके से आप A12 एलिमेंट निकालोगे, को फैक्टर ऑफ A12, मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ और A12 एलिमेंट भी आपको निकाल के दिखा, को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A12 क्या निकाल, कैसे निकलेगा, -1 तो फिक्स था, और A12 जो यहाँ पर लिख रहा है उसको यहाँ पर प्लस में लिखो, मल्टीप्लाई बाय माइनर, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय माइनर। अब देखो -1 की पावर 3, -1 का होल क्यूब। अब माइनर कैसे निकलेगा, माइनर क्या बोलता है, जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, उसमें जो एलिमेंट है वो किस रो और कॉलम से बिलोंग करता है, मीनिंग फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से बिलोंग करता है, तो उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ करके बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, मीनिंग 1 और 5 और 3 और 9, उसका क्या निकाल दो, 1 और 5 3 और 9, डिटर्मिनेंट निकाल दो, यू विल गेट माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो देखिए -1 की पावर आउट की माइनस का 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 9 की 1 से करोगे 9, -5 की 3 से करोगे -15। सो माइनस के 1 मल्टीप्लाई मीनिंग -1 टाइम्स ऑफ 9 -5, सो 9 -5 नहीं 15, 9 -15 क्या बनाता है, ऑब्वियसली व्हाट, ऑब्वियसली माइनस का 6, और माइनस की 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से होगी तो प्लस का 6, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा आंसर। सो को फैक्टर ऑफ A12 क्या दिखेगा आपको, प्लस का 6 दिखेगा। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड कर लोगे, आफ्टर दैट इसका ट्रांसपोज लगाना ना भूले, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए मैंने सारे जो है एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लिए हैं। देखिए मैंने एक कोफैक्टर नहीं निकाला है A33 एलिमेंट्स का, तो इसको मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ A33 कैसे निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ A33 ऐसे निकलेगा, -1 तो फिक्स था और 3 + 3 आपने यहाँ लिखना है इनटू माइनर। ये कोफैक्टर आपने रफ वर्क में दिखा देना है, कहीं भी करो लेकिन आपने निकालना तो है ही। जो मार्जिन खींचते हो आप साइड में मैथ्स की उसमें एग्जाम में, तो उसमें साइड में निकाल लेना है इसको, बहुत छोटी सी बात है। आप काफी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको थर्ड एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, -1 की पावर 3 + 3 माइनर कैसे निकालोगे, देखो -1 की पावर 6 है, ऑब्वियसली ये तो 1 मिलने वाला है। माइनर कुछ इस तरीके से आप निकालोगे, A33 एलिमेंट्स मीनिंग थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छिपा लेना है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आपने छिपाया, बचा क्या 1 1 6 -1, ठीक है ना। ये तरीके से आपने नोट करना है, ठीक है ना। मिलेगा क्या आपको, -1 की पावर में माइनस के 1 और माइनस का 6, इसका मतलब माइनस का 7 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, माइनस का 7। सो दिस इज योर एडजॉइंट A, नॉट दिस इज योर एडजॉइंट A। आपने इसका अभी ट्रांसपोज और करना है, एडजॉइंट A का क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोज और करना है, मीनिंग रो को आपने कॉलम बनाना है, -15 6 7, ओके, -50 -1 एंड 28, आफ्टर दैट 20 -1 एंड -7, दिस इज योर एडजॉइंट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, अगर A इनवर्स निकालना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट मीनिंग डिटर्मिनेंट A के प्लेस पर 35 रखना है। अगर मैं आपको यही दिखाना चाहूँ, ये तो लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद नीचे क्या लिखना है,
ए इनवर्स, थोड़ा मैंने शॉर्टकट दिखा दिया है, मीनिंग एडजॉइंट ए 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखनी है आपको, यही तो लिखना है नीचे 35। आफ्टर दैट 1/35 की मल्टीप्लाई आप इन सभी एलिमेंट्स में कर दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स के आगे कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर कैसे ही हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है, डेसिमल की फॉर्म में, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी आपको रियल नंबर देखने को मिले, उसका मतलब है कि आपने इसका सारे एलिमेंट्स में, इंटायरली एलिमेंट्स जितने भी आपको अंदर देखने को मिल रहे हैं उन सभी में मल्टीपल करना है, यू विल गेट आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द वे टू ascertain the matrix inverse of matrix. Okay, so thank you so much for watching this video.